स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और फिर हम लोग आगे त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन बेहतरीन है और सीधे एग्जाम मॉडल है, तो फिर सोचना भी क्या है, डायरेक्ट पढ़ना है और बिहार टॉपर बन जाना है। क्या यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं। भुजानुपात का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, और आप नॉर्मल cot थीटा का कोणीय मान में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो cot थीटा √3, तो cot डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 60 डिग्री। cot से cot खत्म, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, हमको निकालना क्या है, सेक थीटा का मान। क्या निकालना हम लोगों को, सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा लिखा हुआ ना जी, यानी सेक थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आप त्रिकोणमिति याद है, कोणीय मान, तो आपके लिए आसान होगा। तो उसका मान होता है 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, कोणीय मान याद रहेगा। बहुत सारे ट्रिक्स मैंने दिया आपको, बहुत शानदार ट्रिक्स, एक ही बार में देख करके याद हो जाएगा। तो उस चीज को अगर आप कंफर्म करके चलते हैं तो ये सारे क्वेश्चन समझ जाइए कि दाल भात का खबर है, अपनी भाषा में अगर बोले तो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि a sin थीटा, देखिएगा a sin थीटा बराबर 1 है, तो a गुणा में इधर आएगा, तो मतलब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो sin थीटा का मान निकालने के लिए बट्टा में हो जाएगा। b cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो b cos थीटा बराबर 1, तो b और cos थीटा के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग, b गुणा में इधर आएगा तो भाग। तो भाग का मतलब जानते हैं क्या होता है, बट्टा होता है। तो 1/b भी हो गया। यहाँ पे a गुणा में था, इधर आया तो भाग, भाग को बट्टा कहते हैं, तो 1/a। b गुणा में इधर आया तो भाग, मतलब दोनों ही सेम प्रोसेस में मैंने लिख दिया है। हम लोगों को निकालना क्या है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। अगर आपको विशेषण पद याद हो तो sin थीटा का मान 1/a, cos थीटा का मान 1/b। अगर 4 स्टेप हो ऐसे, तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर गुणा कीजिए, b एकम b, a से 1 गुणा करेंगे तो a, आंसर हो जाएगा b/a। आसान सा क्वेश्चन, b/a, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव को भी सीधे सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। नहीं तो डायरेक्ट किसी भी गाइड या फिर गेस पेपर में आप देखिएगा तो सीधे क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा, ऑप्शन का जो है कि आपको आंसर देगा B, C, D, E ऐसे। तो इससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाती है, रट जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए कि मेरा राइट है कि रॉन्ग है, ये नहीं मिल पाता है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए आपसे, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। tan थीटा बराबर 12/5 है, tan थीटा बराबर 12/5। निकालना क्या है, साइन थीटा का मान। आसान से तरीका का प्रयोग करेंगे, धक से आंसर आ जाएगा। चलिए, tan थीटा का भुजानुपात लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना हो गया, 12। देखिए तो लंब के सामने लंब, लंब के सामने लंब, लंब के सामने लंब, तो कितना होगा 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़। आधार के सामने वाला आधार 5 हो गया, पावर 2 है तो 2। 12 में 12 से गुणा करें तो 144, 5 में 5 से गुणा तो 5×5 = 25, जोड़ेंगे तो 169, वर्गमूल हो जाएगा 13। ठीक है ना, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 13 169 होता है। अब हमको मान निकालना क्या है, साइन थीटा का। ठीक है ना, क्या चीज का, साइन थीटा का मान निकालना है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आया कितना है, तो लंब ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 12, कर्ण कितना है 13, आंसर होगा 12/13। देखिए इसमें कहीं दिया है 12/13, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, इसको बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाना है और प्रयासरत रहना है कि
लगे रहेंगे तो 470 आएगा। जिस तरह मैथ में लगे उस सारे सब्जेक्ट में लगे रहेंगे तो केवल मैथ से 470 नहीं 100 नंबर का ही होता है, जिसमें 85 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी समकोण OPQ में कोण P समकोण है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें सबसे पहले क्या बात कह रहा है कि कोण P जो है वो 90 डिग्री। क्या डिग्री है? 90 डिग्री। कौन सी है? कोण P। तो कोण P 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला दिख रहा है, मतलब इसका कोण ये P का मान। बाकी और Q किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको Q ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OP 7 cm देखिए OP, O से P ये 7 cm दे दिया है। OP कितना दिया है? 7 cm। आगे क्या करा है? OQ माइनस OP 18 cm दिया है। OQ माइनस OP बराबर 18 cm। हमको निकालना है साइन थीटा का मान, ठीक है ना, कितना होगा इसमें से आंसर। चलिए देखते हैं। तो OQ ऐसे ही हो गया और OP का मान 7 है, इधर 18 है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं कि बराबर के एक साइड में माइनस हो दूसरे तरफ जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा। 18 7 25 होता है, यानी OQ का मान कितना हो गया? 25। ठीक। अब हमको क्या चाहिए? सबसे पहले देखिए थीटा का मान पूछ रहा है। क्या चीज का मान पूछ रहा है? थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हमको लंब पता है क्या है? 7, कर्ण कितना है? 25। तो कहिएगा आधार नहीं निकाले हैं, तो भाई पहले एक बार फॉर्मूला दिमाग में रखो। दिमाग में फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं होगा क्या है। लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है। तो लंब और कर्ण दोनों जब दिया है, आधार का जरूरत नहीं है, तो जाइएगा आधार निकालने है नहीं, तो फिर क्या फायदा आधार निकालने का? हमको तो आंसर तक ना पहुंचना है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। देखिए ज्यादा लंबा जा करके अपने आप को साबित नहीं करना है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम देने जाना है, तो बस वही है, एग्जाम में लगे रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू P। cos थीटा बराबर क्या हो गया? P हो गया। tan थीटा का मान निकालना है। अब देखिए cos थीटा बराबर P दिया है, tan थीटा का मान निकालना है। देखिए तो इसका भुजानुपात लगा लो, बाई में 1, तो आधार बटा कर्ण होता है ना इसका, इसको अलग लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। आधार बटा कर्ण। हमको क्या निकालना है? आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं में आधार कर्ण पता है, लंब निकालना है। क्यों लंब निकालना है? tan थीटा है, लंब की जरूरत है, इसीलिए लंब निकालना है। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 1, आधार का मान P, 1 स्क्वायर P स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक स्क्वायर को एक एक हम एक करेंगे तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, P से P गुणा तो P स्क्वायर होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? tan थीटा का मान निकालना है। पहले तो फॉर्मूला तो लिख लेना, लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है? √1 माइनस P स्क्वायर। आधार क्या है? तो आधार के सामने P है तो क्या लिख देंगे? P। देखिए तो 1 माइनस P स्क्वायर बाई P। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है ना, आसान है, भारी चीज तो है नहीं। मजा आ रहा है पढ़ने में आपको? ये मुझे पता है कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आज कहिए कि मजा आ गया क्वेश्चन पढ़ने में। नहीं, थोड़ा सा पैटर्न मैंने अलग किया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा पैटर्न अलग करना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि cos थीटा बराबर a बटा b है तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा बराबर होगा
ऑप्शन नंबर ए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा कीड़ा उड़ रहा है आजकल लाइट पर, बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी, इसका मतलब आधार बट्टा कर्ण दिया है, आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, बी, आधार का मान ए, तो ये हो गया लंब। लंब का आधार हो ही गया, हमको निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब पता चल गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार भी पता है ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूरा बाल पर जो है कीड़ा चल रहा है, सब दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, आँख के सामने से गुजर जा रहा है सब। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर सी -1 होगा, ऑप्शन नंबर डी या +1 होगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन होता है आंसर। ठीक, तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे होगा देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, -1 से +1 कट गया, कॉस से कॉस 1 बार तो कट गया, बचा एगो -1 आंसर। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 5/2 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 21/4, ऑप्शन नंबर बी 17/4, ऑप्शन नंबर सी 29/4, ऑप्शन नंबर डी 33/4। आपका आंसर क्या होगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो 17/4 आपका आंसर आएगा। और ये आपका होमवर्क है, देखिए मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ इसको, ये आपको घर से बना के लाना है। कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तो ओवर कॉन्फिडेंस बनेगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करते रहिए, साथ देते रहिए।